नमस्कार क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद बच्चों। आज हम आप लोगों के लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 2025 के लिए एक नया इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर बच्चों आपको वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से रिवाइज करेंगे। जो भी आपका क्वेश्चन ना आए उसको आपको फटाक से अपनी बुक से तैयार कर लेना है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर पेपर में एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, जैसा कि आपको बोर्ड में भी एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आपके 20 में आपके सभी के सभी एमसीक्यू सही होने चाहिए। ये आपका ये टारगेट होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ये भी होता है, टेस्ला भी होता है, गॉस भी होता है। यहाँ पर पूछा गया नहीं होता है, तो न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर ये हमारा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जो यहाँ पर वेबर किस राशि का मात्रक है। वेबर किस राशि का मात्रक है, तो बच्चों ये हमारा है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक अश्व शक्ति बराबर होती है तो 746 वाट के बराबर होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है। तो बिजली का जो बल्ब होता है उसका तंतु किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। इसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन सबसे कम होता है वो लाल रंग का होता है। किसका होता है, लाल रंग का सबसे ज़्यादा कम प्रकीर्णन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपकी वक्रता त्रिज्या होती है ना वो फोकस दूरी की दोगुने के बराबर होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फोकस दूरी आपकी 20 दी गई तो कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है कि आपसे कि यहाँ पर आपको आईयूपीएसी नेम बताना एथिल अल्कोहल का। तो एथिल अल्कोहल का क्या हो जाएगा, एथेनॉल। क्या हो जाएगा, एथेनॉल। इसके बाद एल्काइन का सूत्र बताना कि एल्काइन का क्या सूत्र होता है। बच्चों आप इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। एल्काइन का जो हमारा बेसिक फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। ये हमारा इसका बेसिक फार्मूला होता है। तो अब इसके जरिए आप लोग बताएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव्य होती है तो वो कौन सी होती है, मरकरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच वैल्यू कितनी होती है। तो शुद्ध जल का जो हमारी पीएच वैल्यू होती है वो 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कह रहा है कि बेकिंग सोडा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ये बच्चों जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था किसी बच्चे ने नहीं कर पाया था क्योंकि कई बच्चे CO2 याद करके गए थे तो ऐसा उन्होंने गलत कर दिया था, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखना है क्या प्रयोग किया जाता है, मेथन को भी प्रयोग किया जाता है। तो CH4 इसको आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह कौन सा होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताना है। सजातीय श्रेणी को आपको एग्जाम्पल देकर स्पष्ट करना है। यहाँ पर बच्चों इसके आपको आईपीएसी नेम लिखने हैं। ये आपका एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका एथेनॉल वाला ग्रुप है जिसके आप लास्ट में ऑल लगा देंगे। इसके बाद ये बेसिक है, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप का है। किसका है, एल्डिहाइड ग्रुप का है। तो आप इसके लास्ट में अल लगा देंगे, अल, ठीक है। लास्ट में आप कार्बन की संख्या गिन लेंगे, एथ प्रोप मेथ, ठीक है। मेथ प्रोप ऐसे गिन के आपको यहाँ पर लास्ट में जितने आपके कार्बन हो लास्ट में अल जोड़ देना है, वो आपका आईपीएसी नेम हो जाएंगे। आसान है इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ, अगर मैं करूँ तो करवा देता, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि ओम का नियम क्या है।
ओम के नियम के सत्यापन भी आपको करना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर मैंने जो एक नया क्वेश्चन पेपर अपलोड कर चुका हूँ, उसमें मैंने क्वेश्चन बताया है एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं उसमें बाकायदा बता चुका हूँ। ठीक है, तो 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि एक बल्ब के तंतु में इतने एम्पीयर धारा इतने मिनट के लिए प्रवाहित की जाती है, तो आवेश की आपको गणना करनी है। तो यहाँ पर आपको जब आवेश की गणना करनी है, तो आवेश का सूत्र क्या होता है, हमारा होता है धारा गुणे समय। धारा गुणे समय, धारा कितनी है 0.5 एम्पियर, और यहाँ पर आप देखेंगे टाइम आपका मिनट में जो बदलेंगे सेकेंड, तो गुणे 60 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 5 बताएंगे 0 जाएगा, नहीं तो 10 से 10 कट जाएगा, तो 56 30 1 0, यानी कि आपका 30 कूलाम आपका यहाँ पर आवेश हो जाएगा, 30 कूलाम। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 30 कूलाम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं चुम्बक किसे कहते हैं, चुम्बक कितने प्रकार का होता है। इसके बाद यहाँ पर दीर्घवृत्तीय प्रश्न आते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन का आपको वर्णन करना है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है तथा प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी आपको लिखने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आपको रासायनिक समीकरण को संतुलन में करना है, तो यहाँ पर आप 2 लगा देंगे, आपका पूरा का पूरा ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद BCl2 H2SO4 Cl, तो यहाँ पर आप 2 HCl लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर 2 हैं, SO4 आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 लगा देना है, आपके सारे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि एसिटिक अम्ल के निर्माण की विधि तथा गुण का उपयोग करते हुए आपको लिखना है। इसके बाद आपके जीव विज्ञान के क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि रुधिर के कितने समूह होते हैं, तो यहाँ पर रुधिर के 4 समूह होते हैं, पराग कोश में होता है, तो पराग कोश में परागकण होते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 कह रहा है कि मेंडल के अनुसार मटर का जो हमारा पौधा था उसके बौने पौधे के जीन क्या प्रारूप रहे, तो यहाँ पर स्माल्टी। मनुष्य के ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है, 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक होती है। अलैंगिक जनन किसमें संभव है, अमीबा में संभव है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे मेंडल ने अपने आनुवांशिकता के प्रयोग अपने किस पौधे पर किए, तो मटर पौधे पर किए थे। मुकुलन किस में पाया जाता है, मुकुलन हाइड्रा में पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर कह रहा है कि लघुत्तरीय प्रश्न है, तो यहाँ पर कह रहा है आमाशय किसे कहते हैं। इसके आपको 3 प्रयोग, आपको प्रमुख कार्य भी लिखने हैं, जो कि आपके 2 नंबर का है। बच्चों यहाँ पर जब भी आप लॉन्ग आंसर लिखें तो हेडिंग बनाकर ही लिखें, और जब आपने नंबर का विशेष ध्यान रखना कितने नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि पुनरुद्भवन क्या है, इससे क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित आपको बताना है। लिंग निर्धारण को आपको समझाना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप उसको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ से हमारे विशद उत्तरीय प्रश्न आते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के विवेचना कीजिए। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है प्रदूषण क्या है। गंगा का प्रदूषण आज की भीषण समस्या है, इसको रोकने के लिए क्या क्या विधियाँ अपनाई जा सकती हैं, वो आपको अपनी सोच के अनुसार लिखना कि आपकी सोच कैसी है, क्या क्या आप कर सकते हैं जिससे हमारी जो माँ गंगा है उसका जो पानी है साफ हो सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन तो लॉन्ग आंसर है। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रदूषण क्या है, उसके प्रकार लिख देंगे, ये सारी समस्याएं लिख दो, आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारे क्लास 10 का विज्ञान का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से रिवाइज करें। जहाँ पर आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।